कि आपने अपना रोशन कर लवा उतना ही सोना है। हजरत जुहैर बिन मालिक रजी अल्लाह तआला एक शायर गुजरे ने, वो कहते हैं सरकार जी ना तो इस वक्त नहीं पढ़ता कि मैं जनाब बड़ा खूबसूरत ना आपकी तारीफ करना, बल्कि मैं इस वक्त पढ़ना कि मेरे शेर आप जिक्र ना सज जाते। ਅਸੀਂ भी बस अपना अपना नसीब चमकाउਣ वास्ते एक सरकार दे हुस्न दा वाकया मैं बयान करना। अल्लाह पाक मैनू सानू तुहानू सब नू सोने मदी सच्ची मोहब्बत अता फरमावे। हदीस पाक एक सरकार एक दिन मदीना शरीफ दे विचों कल्ले ही चहलकदमी वास्ते निकले। हालांकि आप दी अक्सर आदत सी कि आप कल्ले बहुत कम मौकों ते निकले ने। आप दे साथी आप दे गुलाम अक्सर आप दे नाल आप दा साथ छोड़दे नहीं सन, साए दी तरह आप दे नाल रहिंदे सन। उस दिन आप कल्ले ही निकले और निकलते हैं आप मदीना शरीफ तो बाहर जो आए तो सामने एक काफिले ने पड़ाव किया सी। आप चलते चलते खरामा खरामा उन्होंने कोल तशरीफ लै गए। और मैं तो अपने ज़ौक नाल बयान करना होना कि आप क्योंकि हर शिकारी अपने शिकार दे जो जाता ना जिते बड़े मामला देख के जाता तो सरकार भी शिकारी सन। आप भी अपने शिकार वैसे गए सन कि ये लोग जहन्नम जा रहे हैं, क्यों ना इसलिए आप कल्ले ही निकले और आप अपना हुस्न दा हथियार सजा के निकले। आप चलते चलते उस काफले ते पहुंचे। उस काफले ते पहुंचे चंद साथी चंद लोग खड़े सन। एक उन्होंने ऊंट सी बड़ा प्यारा जिन्हों के बारे उन्होंने यकीन सी और उन्होंने ये कहना सी कि असीं ऊंट बेचना नहीं किसी कीमत पर भी। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ां इंसान ने ऐसियां रखियां होंदियां ने महबूब तरीन प्यारियां बड़ियां उन्होंने पसंद होंदियां कि बंदा उन्होंने किसी भी कीमत पर बेचने वास्ते तैयार नहीं होंदा। बाज़ औक़ात तुसीं देखिया है एक पठाना को साइकिल होंदी बड़ी प्यारी साइकिल उन्होंने जिन्होंने सजावट की होंगी है। बंदा पूछना यार इन्हें कल तू बेचेगा तो इन्होंने पैसे नहीं उन्होंने कहना मैं बेचनी थोड़ी है, मैं अपने शौक वास्ते रखी। तो बंदा मकान छोटा जहा NV साहब का मकान इतने उन्हें बंदा करोड़ रुपया ला दे तो कहेंगे भाई ये मार्केट इस काबल नहीं कितने तेन उसने 10 सवा करोड़ मिल जाए, तू करोड़ रुपया लाई बैठा तो उसने कहेगा भाई मैं बेचना थोड़ी है, मैं अपने शौक वास्ते लाया। इस तरह उन्होंने भी एक कहना सी कि ये ऊँट असीं बेचना नहीं, ये खास ऊँट असीं अपने वास्ते रखा है। लेकिन आका दो जहान जो तशरीफ लै गए जो आप उन्होंने करीब गए उन्होंने नज़र आपके चेहरे मुबारक ते पई ते वेखते ही रह गए। आप दे हुस्न दे विच गुम हो गए, गवाच गए, भुल गए सी किस दुनिया च खलोते हैं तो किस जगह ते खलोते हैं तो की कर रहे हैं। सरकार दा हुस्न ऐसा सी कि बस उन्होंने कोई होश ना रही। सोने आप दे करीब गए, सलाम लिया, उन्होंने जवाब दिता। आपने फरमाया भी बेलियो ऊँट बेचोगे? उन्होंने कहा जी बेच दिया। वाह वाह जी वाह वाह सुभान अल्लाह। आपने मैं कितनी कीमत लवाओगे? उन्होंने कहा जितनी मर्जी दे दो। आपने तो ऊँट इतनी जी कीमत का लगता है, सोना ऊँट है, इतनी दी कीमत होनी चाहिए, इतनी दे दो। आपने चलो तो मेरा तय हो गया, ऊँट मैंने दे दो। तो मैं तो वैसे जरा सैर करने वास्ते बाहर निकलिया सी, मैनू नहीं पता तो ऊँट थे तुम आए हो। मेरा सामने मेरी दौलत खाना सरकार दा अर्श नालों भी जगह जी है और मैं साडा सामने दौलत खाना है तो मैं उत्थे जाके तुम अपनी ऊँट की कीमत भेज देंगे, लै जाओ जी। लै आपने ऊँट बाहर पकड़े और आपने चलना शुरू फरमा दिता। चलते रहे जितनी देर तक आपका सरापा नज़र आता रहा उन्नी देर तक आपको देखते रहे। कोई गलबात नहीं, आपके हुस्न च गुम रहे, आपके जलवे वेखते रह गए। और जो आपका सरापा थोड़ा जिहा नज़र तो ओझल होया फिर जो उन्होंने होश आई वेख्या पुछया दसिया भी कित्थे है की खलोते। फिर तो उसने पूछन लग गए ऊँट तेरा कित्थे है? ऊँट पता नहीं कित्थे गया। तू ऊँट वेच दिता? उन्हें कही कदों? उन्हें कही तू वेचा? उन्हें कहा किनू वेचा? उन्हें बंदा जड़ा हुणे सोहनी सूरत वाला बंदा आया सी उहदे नाल तेरी गलबात होई तू अच्छा पैसे लै लए उहदे? उन्हें कहा नहीं पैसे भी नहीं लै। फिर दिता क्यों? उधार दिता ही? क्या मैनू पता ही नहीं। जानना उन्होंने? नहीं जानता। कोई आगा पिछा नहीं, कोई जमानत लई नहीं। ढूंढ के दिता? मैं कहा मैनू की पता, जिन्हें मैनू नहीं पता लगा तुसीं दस दिंदे सानू भी नहीं पता लगा। सुभान अल्लाह। गुम सी असीं भी गुम सी। सुभान अल्लाह। सरकार दा यार नहीं डिठा जिन्हें वेख के चन शर्मावे ते अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे सोना रुख तो नकाब उठावे ते बिजली डर दी लिश्क ना मारे किते बेअदबी हो जावे ते जावे जे जावे सोना सैर चमन दी ते सारा गुलशन सीस निभावे धरती लिफ लिफ जावे ते जे सोना रखे हथ फुल्लां विच हथ फुल्ला ना पहले शायर ने क्या हथ फुल्ला ना रल जावे, फिर ओदा ज़ौक नहीं पूरा आया। उन्हें कहा सरकार दा हथ फुल्ला ना रलिया ते की होया? आप दस दे कि सरकार दे ते हुस्न मुबारक दे हर चीज़ दा मोहताज। फिर उसने आख्या जे रखे सोना हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां तो वध जावे। फिर उसने आख्या सिर्फ फुल्लां तो सरकार दा हथ वधे फिर की कमाल होया? उन्हें ये भी ज़ौक नहीं पूरा है। शायर फिर शायर हुंदा है, वो जो गल करदा बड़ी दूर तक दी करदा हुंदा है। किसी ने हज़रत हसन रज़ी ने पूछा यार असीं तो सारी जिंदगी सरकार नूं नज़र भर के नहीं देख सके तो तू सरकार दी तारीफां ते सारा कुछ कीता, तू सरकार नूं किवें वेख्या? उन्हें कहा मैनूं एक गुर लभ गया। उन्हें की लभा? मैं कहा जो सोहणे बैठदे सन ते मैं अखां ते हत्थ रखदा सी ते जिहड़े बरीक विच साफ आंदे ना ये चीज़ां बस इन्हां नाल सोहणे वेखदा सी, वरना आप दे हुस्न दा जलवा बर्दाश्त ही नहीं सी हो सकदा। तो शायर ना बड़ी गहराई तक जाता है। फिर शायर ने जो दो बारी वेख्या ना उन्हें कहा नहीं हले ज़ौक नहीं बनया।
उसने तीसरी दफा किया कि जे रखे हथ सोना हथ फुल्लां विच ते फुल्लां दा मान उदावे फुल्लां नूं हुसन मिलिया तो सुन दा हथ खुली चमकन लग पिया। अल्लाह ने अपने महबूब ने हुसन दिता कि जिन्हें वेख्या वो वेखदा ही रह गया है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुसन वेख्या मिस्र दी औरतां ने हाथ कटे लेकिन सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने। उसने यूसुफ पे कटी थी अंगुश्ते ज़नाने मिस्र और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कटा रहे कि नहीं कटा रहे? उन्होंने कहा ये वज़ीराबाद लकीर लाती है ते लेके लाता है तो इतने जनाब अगे जनाब ना जो रेंजर खड़ी है फौज फड़ी है फलां खड़ी है तो इतने जनाब जो अगे लंघ गया ना जी उन्होंने कहा 11 जगह तो सानू तुसीं शहीद किया कोई बंदा एक भी गया विचों आ रहे हैं एक बंदा भी दौड़िया अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे भी असीं छाला मार के आना छाला मार के जाना तुसीं वेखोगे। और उस तो बाद फौज नूं हुकूमत नूं सोचण ते मजबूर हो गए। उन्होंने बह के आपस च कीता कि नहीं बई तुसीं इन्हां दा 1000 बंदा भी शहीद कर दोगे रोके नहीं जा सकते ये रोके नहीं जा सकते। इन्होंने वजीराबाद भी टप जाना जेल भी टप जाना इन्हें सारा कुछ टप जाना। अगर टप गए तो फिर साडे पल्ले कुछ नहीं रहना। रियासत दे कोलों मौलवी काबू नहीं आए रियासत के कोलों जनाब निहत्ते बंदे काबू नहीं आए इन्होंने की जंग लड़नी है। फिर उन्होंने आ कहा साडा मुज़ाकरात करो तो मुफ्ती मुनीर साहब ने फरमाया सी मुज़ाकरात किसी बंदे के पुत्र ना करने ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਬੀ ਤੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਬੂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਆਦਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੂਰੁਲ ਹਕ ਆਦਰੀ ਹੈ जिसनूं पता ही नहीं है कि नबी पाक दी इज्जत वास्ते करना की पिया। तू इमरान खान नूं कहना जिहड़ा तलक इमरान दा रब दे नाल किसे मौलवी किसे पीर दा नहीं तेनूं पता ही नहीं तेरी हैसियत ही की है तेरी औकात ही की है। कैसे कैसे तलक आका दे नाल इमरान तू इमरान नूं मिलाउणा उहदे नाल ठीक है तो अपने लीडर दी तारीफां कर लेकिन तू ये की कहना अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा ना सी उन्होंने बैठना सी साडे फिर अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी चीफ ने कहा जी मैं गारंटी दिना फिर अल्हम्दुलिल्लाह है ने ते ए सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब कटांदे रहने कटाउंदे ने ते कटाउंदे रहणगे क़यामत तक इंशाअल्लाह ये रस्म चलती रहनी है। ये करबला दा मैदान सजना है यजीदी भी आने ने ते हुसैनी भी आने हर किसी ने अपने अपनी जेह्ड़ी ना जो ड्यूटी अदा करनी है। तो अल्लाह ने अपने महबूब ने हुस्न दिता है जिन्हों वेखन वाला बस वेखता रह जाता है। अल्लाह पाक ने अपने तो आपने जो ऊँट मुबारक लैके चले गए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक हक चार यार नारे हैदरी यारी नारे गौसिया या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद अज़मत व शान मुस्तफा जिंदाबाद अज़मत व शान मुस्तफा जिंदाबाद वो हसी क्या जो फितने उठा कर चले वो हसी क्या जो फितने उठा कर चले हाँ हसी तुम हो फितने दबा कर चले। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨੂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਦਾ ਨਸ਼ੀਨ और बाहर कट के पर्दा उठा के खबरदार ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਆਨਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਖਬਰਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੋ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਸੋਹਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਮਨਾ ਬਣ ਗਈ। उसने आख्या अल्लाह ने इतनी सोहनी सूरत बनाई है इतनी सोहनी सूरत किसी दगाबाज झूठे दी हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने अपने महबूब ने जो चीज़ भी अता की थी बेइंतहा और कोई इंतहा ही नहीं रखी साड़ी सोचन तक नहीं पहुँच सकदियाँ जो अल्लाह ने अपने महबूब ने अता किया है। ये बस खुशकिस्मती साड़ी कि असीं सोहने महबूब के जिक्र वास्ते बैठे हैं वगरना ओदा जिक्र ते है इतना अजीम है कि आपकी बारगाह च मक्खी हाज़र हुंदी मक्खी या रसूल सल्लम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਰਸੂਲ ਭੁੱਖੀ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਸਾਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਛੱਤਾ ਤੇ ਆਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਸਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਦੋ ਸਾਹਬੀ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਹਬਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਆਂਦਾ ਲਿਆ ਖਾਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੱਖੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਹੀ तो फिर गुनगुना रही फिर अर्ज की रसूल हुण की कह रही है
ਆਪਨੇ ਮਾਇਆ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਜੇ ਫੁੱਲ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਚੂਸਦੀਆਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਲੀਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਸਿਆਹਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਤੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਅਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਬਨ ਮਖਲੂਕਾਤ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਬਨ ਮਖਲੂਕਾਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਮਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅਮਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਉਂਝੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕਰਤਾ ਮੌਲਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਰਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਮੂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਸੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਰਫਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਵੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਲੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु ने अपने रोजे में बारिश हाथ कढ़िया और अहमद रफाई रजी अल्लाह तआला ने अपने हाथ का बोसा लिया इतना मकाम आपका तो आप एक दिन आपके दिल से ख्याल आया कि मैं क्यों ना सरकार समझो उस शर्फ की ज़ियारत करा जिथे आपके कदम मुबारक लगे ने आपने रूहानियत की परवाज की और रूहानियत की परवाज तुसीं जानदे हो किन्नी हुंदी एक अख च पगन तो पहले आसफ बरखिया ने तख्त ले आंदा हज़ारां मील दूर पे तख्त ये हजरत आसफ बरखिया दी एक गिरफ्तार सी ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉਮਤੀ ਸਨ ਤੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलाम ਉਮਤੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਮਦ ਰਫਾਈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਈ ਲੱਖ ਮਿਰਚ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਈ ਲੱਖ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਤਫੇ ਗੈਬੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਹਿਮਦ ਰਫਾਈ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ महबूब ਦੇ ਉਸ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਤਫੇ ਗੈਬੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਹਿਮਦ ਰਫਾਈ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ तो ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ महबूब ਦੇ ਕਦਮ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪ ਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਮਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਦਬ ਇਤਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਦਬਖਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿਣ ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੇ